बहुत केयरफुल होना इस समय पर, बहुत ज्यादा। एक एक दिन हमें नहीं पता इसी साल रैप्चर हो जाए। बहुत सारे लोग जो हिसाब किताब लगाते समय का बोले यही साल हो सकता है। हम नहीं जानते, लेकिन चिन्ह जो दिखाई दे रहे हैं, जो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, उसके हिसाब से प्रभु का आना किसी भी घड़ी हो सकता है। सुलेमान जैसा व्यक्ति जिसे प्रभु ने 2 बार दर्शन दिया, अंतिम समय में स्त्रियों के प्रेम में पड़ गया और अपनी स्थिरता को खो दिया। शिमशोन जैसा अभिषिक्त अपनी स्थिरता को, अपने बल को खो दिया उसने। हम देखते हैं कितने लोग परमेश्वर की हुजूर, इजराइली, कितने इजराइली निकले, लेकिन वो स्थिर नहीं रहे अंत तक। और यही चीजें ये अंत के दिनों में जितने अब तक नहीं गिरे, उससे ज्यादा गिरेंगे अगर आपने अभी अपनी स्थिरता को मजबूत नहीं किया, अभी मरम्मत नहीं की ना, एक तूफान में गिर जाएंगे सब। इसलिए अच्छी तरह अपने विश्वास को ठोक ठाक के पक्का कर लो। कितने भी आंधी तूफान आए, फिर आपका उड़ना नहीं चाहिए विश्वास, अंत तक बने रहो। नदाब, अबीहू प्रभु के याजक, हारून के बेटे, 4 बेटे थे उसके, और 2 बेटे घमंड में आकर गिर गए। प्रभु के विधि के अनुसार काम करोगे तब बचेंगे, सिर्फ नाम से पास्टर होने से नहीं बचने वाले। प्रभु की विधि के अनुसार प्रभु ने नियम दिए थे, मूसा ऐसे करके ये आग चलानी है। एक नियम था, वेदी की आग से ही वो दीपक जलता था। उन्होंने बोला चूल्हे की आग से जला के प्रभु के आगे रख दिया और दोनों मर गए। आज सेवा तो कर रहे हो पर अपनी रीति से कर रहे हैं। प्रभु की रीति से सेवा करनी है हमें। जहां पे जिसके लिए करते हैं उसके नियमों को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम बड़ी है। पतंगे के समान उड़ जाएंगी सेवकाइयां फिर। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। स्थिरता, स्थिरता। लाखों इजरायली निकले पर स्थिरता नहीं रखी। परमेश्वर ने डायरेक्ट बोल दिया, बोले जो बाल के हैं इधर हो जाओ, जो यहोवा के इधर हो जाओ। ऐसा समय आएगा भेड़ बकरियां अलग कर देगा परमेश्वर। जो मैं सारा दिन मैं अपने शरीर, अपना चीजों पे ध्यान धरे रखते हैं। बहुत केयरफुल होना इस समय पर, बहुत ज्यादा। एक एक दिन हमें नहीं पता इसी साल रैप्चर हो जाए। बहुत सारे लोग जो हिसाब किताब लगाते समय का बोले यही साल हो सकता है। हम नहीं जानते, लेकिन चिन्ह जो दिखाई दे रहे हैं, जो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, उसके हिसाब से प्रभु का आना किसी भी घड़ी हो सकता है। तो आपको और मुझे अपने विश्वास को स्थिर करना है। बाइबल में लिखा है, देमास, ह्यूमनस, संसार को प्रिय जानकर उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। कितने लोगों ने 70 चेले यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, संसार को प्रसन्न करने में, लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में छोड़ के चले गए। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने आप को मनुष्य के भरोसे नहीं छोड़ा। उसने 12 को बोला तुम्हें भी जाना है तो जाओ। जब तक समय नहीं आ गया यीशु को कोई पकड़ नहीं सका, कोई मार नहीं सका। अकेला चलता था प्रभु, जो बोलना है वो बोलता था खराई से, डरता नहीं था किसी से भी। सारी दुनिया के धर्म गुरु उसके खिलाफ, रोमन सेना उसके खिलाफ, किसी की हिम्मत नहीं होती थी जब तक उसका समय नहीं आया।
उसके बाद भी अपनी मर्जी से गया क्रूस पे, अपनी जान दी और शैतान उसको रोक नहीं सका। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम आ रहे थे ना तो दुष्ट आत्मा बोल रही थी, बोले यीशु ने हमें बहुत धोखा दिया। मैंने पूछा कैसे? बोले जब उसको हमने क्रूस पे लटकाया ना तो हम पूरा जश्न मना रहे थे, हम आनंदित हो रहे थे, हम पूरा, हमने कहा हमने प्रभु की योजना को खत्म कर दिया। हम नहीं जानते थे तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसने हमें परास्त कर दिया, हमें हरा दिया उसने। हालेलुया। बोले और आज तक हमारे राज्य को उखाड़ रहा है। हालेलुया। आपको समझना है परमेश्वर रियल है और शैतान भी रियल है। परमेश्वर अगर आपके लिए योजना बनाता है तो दुष्ट भी आपके लिए योजनाएं बनाता है। अपने बचने का उपाय खुद ढूंढो प्रभु के वचन में। हालेलुया। दुनिया भर की चीजें देखते हैं। हाँ, हमारे पेट में दर्द हो तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर देख तो जरूर, उसको दिख रहा है अंदर। हाँ, हमें सब पता है। कितनी हड्डियां हैं शरीर में पता है? नहीं पता। जानकारी पढ़ना, कोई चीज है ना, ज्ञान अपना ही रख लो, अपने शरीर का रख लो, अपने खान पान का रख लो। दुनियावी ज्ञान अगर रखना भी है तो अपना ज्ञान रखो। पूरी दुनिया का व्यर्थ ज्ञान लेके कूड़ा कबाड़ कचरा सब दिमाग में भर के घूमते रहते हैं हम। और हम देखते हैं जगहों जगहों पे, वैसे बहुत कम हमारा निकलना होता है, लेकिन कई बार जब मैं जाती हूँ कहीं कहीं पर, एक दिन मैं कहीं पे खाना खाने के लिए हम रुके, वहाँ पे कुछ लोग बड़े छोटे सब वो ऐसे से घूम रहे हैं। इनको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों घूम रहे हैं? मेरा बेटा बोला मम्मा रील बना रहे हैं। है पागल है, इनको शर्म नहीं आ रही पब्लिक में ये क्या कर रहे हैं? पूरा माँ बाप सब बच्चे सब बोलो ऐसे से घूम रहे हैं, ऐसे से रील बना के घूम रहे हैं। पागलपंती। वो सब करने में शर्म नहीं आती, दुआ करने में शर्म आती है, किसी को प्रचार सुसमाचार सुनाने में शर्म आती है। आज दुनिया को ऊट पटांग करने में शर्म नहीं आती और हम मसीह लोगों को शर्म आती है। पाप करने में शर्म नहीं, खुले हम जो मन कर रहा है वो दुनिया कर रही है, और हमें वचन पे चलने में शर्म आती है। हालेलुया। हमें गर्व से कहना है मैं परमेश्वर का बेटा हूं, गर्व से मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया। अपने कैरेक्टर को मेंटेन रखें, अपने स्वभाव को प्रभु के वचन से मेंटेन रखें। बड़ी योजनाएं बना ली है उसने, बड़े प्लान, या तो आपको खत्म करने का या आपको गुलाम बनाने का। लेकिन जो वचन पे चलेगा वो स्वतंत्र रहेगा, वो आजाद रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हम किसी फैरो के अधीन नहीं है, हम उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के अधीन हैं। उसी का कानून, उसी का वचन हमारे जीवन में लागू होता है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह जब ऐसे वो समय आ गया है, शद्रक मेशक और अबेदनगो वाला समय आ गया है। अब या तो राजा की मानो, छाप लगवाओ, या फिर गर्दन कटाओ। पर याद रखना क्या किया था उन्होंने और क्या किया था परमेश्वर ने। हाँ, वो खुशी खुशी राजा को इतना गुस्सा, अरे पूरी दुनिया, बड़े बड़े गवर्नर खजांची सब मेरे सामने झुकते हैं, इनकी इतनी हिम्मत, मुझे ना बोल दिया, भट्टे को और 7 गुना धटका दो, उनको डालने वाले जल मरे।
और वो खुशी खुशी, कोई बात नहीं राजा, कोई दिक्कत नहीं, जिस परमेश्वर के हम हैं उसी के रहेंगे सदा। हालेलुया। हंसते हंसते जा रहे हैं। राजा थोड़ी देर, थोड़े करीब लाके अभी भी सोच लो। बोलते क्या सोचना, चलो अभी देख लो, ज्यादा धधका दी है, लाल हो गई है, भुन जाओगे, कबाब बन जाएगा। बोले फालतू बात नहीं करो, डालो जल्दी। समझ रहे? अरे राजा बचा लेगा तुम्हें, एक बार विनती कर लो, अब की बार कर लेना जो कह रहा है। बोले बात ही नहीं करनी। हाँ, हमारे तो कंप्रोमाइज करने चले जाते हैं। ये समय आ रहा है, आपको एक तरफ आपके प्राण और एक तरफ यीशु। प्रभु ने कहा जो अपने प्राण से बढ़कर मुझसे प्रेम ना करे वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। और समय पर क्या हुआ? जल के मर गए आग में। हाँ, कौन आ गया? जो आदि से था, जो वचन था, वो उतर आया उस आग की भट्टे में। अब राजा पूछ रहा है कितने डाले थे? बोले 3। नहीं, दोबारा पूछ किया, बोले 3 नहीं डाले थे। बोले चौथा। उसको भी समझ में आ गया ये कौन है। बोले परमेश्वर के स्वरूप, मनुष्य के पुत्र के, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में किसी को देख रहा हूं। और वहां पे चौथा कौन था? यीशु। हालेलुया। वो आपको जलने मरने नहीं देगा जब आप पहले ही छोड़ देते हो। परमेश्वर ने अभी, इब्राहिम ने इसहाक को मारा नहीं था, अभी तो रखा ही था, लेकिन अंदर से वो चढ़ा चुका था। और जैसे ही छुरा उठाया, आकाश से आवाज आई। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मैं जान गया तू सबसे, आज भी तू मुझसे पहला ही प्यार करता है। वो टाइम टाइम पे तुम्हें चेक करता है, पहला प्यार है कि नहीं। हाँ, मेरे स्थान पे कोई आ तो नहीं गया, धन आ गया, मनुष्य आ गया, हाँ क्या चीज आ गई। प्रभु चेक करता है टाइम टाइम पर। इब्राहिम को बेटा देके भी फिर से चेक कर रहा है, अभी बेटा तो नहीं आ गया मेरे जगह पे। हालेलुया। देखा नहीं, आज भी इब्राहिम उतना ही प्यार करता है। प्रभु चेक करता है हमें, हमारे प्रेम को। इसलिए वो कहता है पहले ही स्थान पे रहूंगा, दूसरे तीसरे पे नहीं रहूंगा। बहुतों ने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है आज। पहले सा जोश, पहले सी चीजें, ठंडे गुनगुने उगल देगा परमेश्वर ऐसी कलीसिया को, ऐसे लोगों को। इसीलिए दोबारा से सरगर्म हो। कहां से गिरे हो याद करो और रिपेंट करो और फिर से सरगर्म हो जाओ प्रभु में। हालेलुया। इसीलिए रिजल्ट की चिंता ना करें, परमेश्वर आ जाएगा उस आग के भट्टे में। परमेश्वर आ जाएगा आपको बचाने के लिए। ना भी हो तो भी स्वर्ग में पर राजाओं के राजा के साथ उसके दाहिने बैठेंगे हम। हालेलुया। अनंत काल के जीवन प्रभु दे चुका है, बस उसको संभाल के रखिए। इस जीवन की चिंता मत करो, उस जीवन की चिंता करो। ये तो निकल जाएगा, ये तो प्रभु संभालेगा ही संभालेगा। हालेलुया। पतमुस टापू पे योना को छोड़ दिया, वहीं से परमेश्वर ने बोला अच्छा, लोगों को लगा मर मुर जाएगा। प्रभु ने कहा लाओ ऊपर इसको, स्वर्ग में उठा लिया। हाँ, अपना जलाली रूप दिखाया। 2000 साल पहले बाद क्या होगा, 1000 साल बाद क्या होगा, 3000 साल बाद क्या होगा, शैतान कैसे बांधा जाएगा, सब कुछ दिखा दिया। जब आप शरीर में मरते हो, मैं आपको बोल रही हूँ, आत्मा में आप जलाए जाते हो। इसलिए इस अंतिम समय में स्थिरता, यूनिटी, रेगुलरिटी बना के रखें। हालेलुया। निरंतर प्रार्थनाओं में, निरंतर संगति में, निरंतर अगुवाई में चलते रहो। यूनिटी बना के रखो, एकता बना के रखो और रेगुलरिटी बना के रखो, अपनी स्थिरता बना के रखो।
हालेलुया। और जो कुछ तुम धरती पर कर रहे हो वो परमेश्वर देख रहा है। मत सोचो, आप इस मीटिंग में भी आए हैं ना, प्रभु एक एक को वॉच कर रहा है, एक एक को देख रहा है। ये आपका समय प्रभु के पुस्तक में तुम्हारे काम जिसमें लिखे हैं लिख दिया गया है। हालेलुया। और सचमुच हमारा आज यहाँ पर इकट्ठा होना ऐसे ही नहीं है, ये एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है पूरे भारतवर्ष में यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ी यूनिटी मसीहत में आने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और आपने आज से यूनिटी के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान तितर बितर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूनिटी ताकत है। प्रभु लिखा ना उसमें जकरिया है, एक लाठी का नाम अनुग्रह और दूसरी का एकता। तो हमें क्या एकता में पढ़ना है। मेरी मिनिस्ट्री, तेरी मिनिस्ट्री, इसकी मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री प्रभु की है। हाँ, तुम प्रभु के हो। आज विश्व सामने में बुलाए यहाँ पर। हाँ, ये प्रेम है, ये यूनिटी है। हम सबको, प्रभु के दासों को ऐसी एक होना है। आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर आपकी आशीष कोई चुरा नहीं सकता। आमीन। हाँ, भेड़े प्रभु की है, कोई नहीं ले जा सकता। आशीष देने वाला परमेश्वर है, कोई चुरा नहीं सकता। वो ईमानदारी देखता है तुम्हारी। कितनी बार हमारी चर्च से लोग चले गए, चल जाने दो और ले लेंगे। हमें तो कितनी बार बिशप साहब की चर्च से चले गए होंगे, कोई बात नहीं, प्रभु ब्लेस करे उन सबको। वो अभिषेक जो है वो रोज कार्य करता है हमारी जिंदगियों से, रोज। हालेलुया। तो वो लोग तो परमेश्वर के हैं, कोई बात नहीं। एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो, सब यूनिटी में आओ। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। ये तेरा मेरा छोड़ के एक ही चीज है, सब उसका है, सब उसका है। हालेलुया। हम सब उसके हैं, सब कलीसिया उसकी है। हालेलुया। हम सब भाई बहन हैं और हम सबका एक पिता है जो हम सबसे बेहद प्रेम करता है। इसलिए चिंता मत करें इस धरती पे क्या है। फेथफुलनेस के साथ प्रभु आशीष देने वाला है, प्रभु बचाने वाला है, बरकत देने वाला है। ना आपका धन आपको बचा पाएगा, ना आपके लोग। आपको बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपका रक्षक है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला, मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखें अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर लगाए रखो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। बस एक ही चीज, अपनी स्थिरता बना के रखिए। स्थिरता खोनी नहीं चाहिए। स्थिरता गई, उसकी स्थिरता बनाने के लिए तैयारी करनी है। रोज डेली, कहीं पेच ढीला तो नहीं हो गया, कोई कील तो नहीं उखड़ गई। हाँ, रोज हथौड़े से कस के रखो अपने विश्वास को, अपने परमेश्वर के वचन को, आज्ञाओं को। डेली कितने भी तूफान आंधी आए, लिखा है जो जिसके घर चट्टान पे बना है वो हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। आंधी तूफानों से नहीं डरना, अपनी तैयारी रखनी है। तारीफ हो परमेश्वर की। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। विश्वास योग्य बने, विश्वास अपनी कलीसिया में, अपने फैमिली में, हाँ, अपने लोगों के बीच में विटनेस बने, गवाही बने। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे इस समय। सचमुच प्रभु धन्यवाद।